बनाए गए हैं स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट किए गए हैं। वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों पार्ट हम एक एक करके करेंगे लाइव। तो फर्स्ट पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। आपकी बुक सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। सेकंड पार्ट आपका क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग करेंगे, इसके फीचर्स करेंगे, फिर बाद में आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आप स्टैट को क्यों पढ़ते हो, स्टैट क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर करते हैं आपकी फर्स्ट बुक का, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए आप बोर्ड पे देख रहे होगे, मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स in any department of inquiry placed in relation to each other। देखिए क्या है स्टैटिस्टिक्स का। अगर मैं आपसे सिंपल मीनिंग पूछूं तो आप लोग मुझे क्या कहते हो कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। ये ठीक है, लेकिन इतनी डेफिनेशन सही नहीं है। आपको और बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी इस डेफिनेशन के लिए। अगर आप ये बोलते हो एज अ लेमैन मीन्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा, स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फैक्ट्स, तो वो इंफॉर्मेशन आधी है, वो स्टेटमेंट आधी है। क्या है? ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को लेते हैं। डाटा कौन सा? जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मीन्स नंबर में। तो नंबर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स क्या मिलके बनाती हैं? स्टैट। लेकिन सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। वो नंबर्स हम क्यों इकट्ठा करते हैं, वो नंबर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं? देखिए हम किसी भी चीज़ का डाटा क्यों इकट्ठा करते हैं? हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है हमारा? इंक्वायरी का। हमने किसी न किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये जानना है कि मेरे सब्जेक्ट में मेरी क्लास के बच्चों के कितने नंबर आए, मुझे उनका रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाऊँगी, उनसे उनके इकोनॉमिक्स के मार्क्स पूछूँगी, उनको एक किसी पेपर पे नोट कर लूँगी, तो वहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मेरा नंबर नोट करने का पर्पस क्या है? मैंने क्यों उन बच्चों के मार्क्स पूछे? क्योंकि मेरा एक पर्पस है, मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन या इस चीज़ की इंक्वायरी कि इकोनॉमिक्स में मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, मुझे ये रिज़ल्ट आगे देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हमने क्यों इकट्ठे किए? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पर्पस है। पर्पस किसी का भी हो सकता है, इंक्वायरी कोई भी कर सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। कोई भी पर्पस कर सकता है, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। आगे प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देखिए अब मैंने बच्चों के मार्क्स नोट किए, मैंने लिख दिए कि ए स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स आए हैं 40, बी स्टूडेंट हैं उसके मार्क्स आए हैं 60। फिर इतना लिख के आगे मैंने कुछ और लिख दिया कि जो मुझे इंक्वायरी करनी थी स्टैट के मार्क्स की, स्टैट। लेकिन मैंने क्या कर दिया, अब ए के इंग्लिश में मार्क्स नोट करने शुरू कर दिए 50। सिमिलरली बी के मैंने साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स नोट किए, दैट इज़ 70। क्या इससे आप कोई रिजल्ट निकाल सकते हो? नहीं निकल सकता। मेरा पर्पस ऑफ इंक्वायरी क्या था? मुझे ये जानना था कि बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितने आए हैं, स्टैट में मार्क्स कितने आए हैं। और मैंने क्या किया, उस पेपर में स्टैट के साथ साथ इंग्लिश और साइंस के मार्क्स भी ऐड कर लिए।
तो इससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता, कोई मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल डाटा को आपने इस तरीके से इकट्ठा करना है कि प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इन रिलेशन टू ईच अदर मीन्स यहाँ पर जितने भी आप मार्क्स नोट करोगे वो कैसे करोगे, ए के 40 हैं, बी के 60 हैं, सी के 70 हैं, डी के क्या है 80 हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। पर्पस कैसे सॉल्व हो गया, मैंने ए के मार्क्स नोट कर लिए, मैंने बी के मार्क्स नोट कर लिए, सी और डी। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इन स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाल सकती हूँ, एवरेज। तो ये मेरा रिजल्ट तैयार हो गया। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं हम डिटेल में करेंगे लास्ट में, लेकिन फिर भी एवरेज निकलता है कि जितने आपके मार्क्स आए बच्चों के टोटल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर आपके एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। क्लियर है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। मीन्स कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई ऑफिस है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी के लिए न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को जब इकट्ठा करता है, उसको इस तरीके से प्लेसिंग करते हैं उसकी कि वहाँ पर कोई ना कोई कंक्लूज़न हमें मिल पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मेन मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस क्या है, कोई कंक्लूज़न निकालना, कोई किसी चीज़ को एनालाइज करना। क्लियर। किसी चीज़ को कंक्लूड करना कि एंड में आप क्या कहना चाहते हो कि मेरा एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं बच्चों के, या किसी चीज़ को आपने एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैट्स में न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कैसे करना है, अब बात यह है, आपने इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली, इकट्ठा कैसे करना है, आप उनको सिस्टेमेटिकली कलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने फीचर्स भी लिखे हुए हैं साथ में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर डेफिनेशन में क्या बात आ रही है कि आपने न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। आपका पर्पस क्या है, कोई इंक्वायरी का, आप इस तरीके से इकट्ठा करोगे कि वो सिस्टमेटिकली तरीके से हो, सिस्टमेटिकली इकट्ठा करोगे। इकट्ठा कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, फिर उसके अपने अलग अलग मेथड्स हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। चलिए, ये तो होगी सिंपल एक डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है, ये हम दो सेंस में लेते हैं। फर्स्ट सेंस हमारी रहती है प्लूरल सेंस, सेकंड सेंस रहती है हमारी सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस, प्लूरल का मतलब ही होता है बहुत सारे। तो प्लूरल सेंस में हम स्टैट का मीनिंग क्या लेंगे, प्लूरल सेंस में स्टैट क्या है, रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन नंबर ऑफ, इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, कौन सी इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दो टाइप की रहती है, सुनिए। वन इज quantitative information and second one we have qualitative information. क्लियर है जी। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, हाँ जी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, उस पर्सन की जो मंथली इनकम वो 15,000 है, ए की 15,000 है इनकम, बी की 20,000 है। अगर हम इनकम को लेकर बात करें, इवन आप न्यूमेरिकली क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, हाइट को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप न्यूमेरिकली वेट को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स वो पर्सन फैट है, थिन है, मोटा है, पतला है, फेयर है, उसका फेयर कंप्लेक्शन है, मीन्स गोरा है या काला है, डार्क कंप्लेक्शन है, अमीर है, गरीब है। तो ये चीज़ें क्या आ गई, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन।
तो हम स्टैट में सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है जी? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्लूरल सेंस में स्टैट क्या है? अगर प्लूरल सेंस में इसका मीनिंग देखें तो वो क्या है? रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। इट मीन्स यहाँ पर आप कौन सी इंफॉर्मेशन लोगे? क्वांटिटेटिव। क्लियर? अब ये जो आप प्लूरल सेंस में स्टैट को नंबर्स में इकट्ठा कर रहे हो, उसके बेस पे स्टैट के कुछ फीचर्स आ जाते हैं। स्टैट के फीचर्स आ जाते हैं, कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा जो आपने इकट्ठा किया न्यूमेरिकली, क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे, उसके कुछ फीचर्स बन जाते हैं प्लूरल सेंस में ही। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मीन्स बहुत सारे। तो बहुत सारे क्या, आपने न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा किया तो उसके बेस पर स्टैट के फीचर्स हमारे पास आ गए। फर्स्ट फीचर क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो आप नंबर इकट्ठा कर रहे हो, जो आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो इन प्लूरल सेंस, वो एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मीन्स एक सिंगल फिगर कभी भी स्टैट नहीं बनती। हमारे पास ग्रुप ऑफ फिगर्स होनी चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ फिगर्स होनी चाहिए, तभी हम उनसे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें राम हैज़ ₹500 इन हिज पॉकेट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 500 यूज़ हुआ ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वांटिटेटिव है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही फिगर है, इससे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल लीजिए, अ काउ हैज़ 4 legs। तो यहाँ पर जो 4 यूज़ हुआ ये भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये स्टैट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा। स्टैट के लिए बहुत ज़रूरी है इन द प्लूरल सेंस कि जो आप न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो एग्रीगेट में होनी चाहिए। एग्रीगेट कैसे होगी? अब इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं। देखिए क्या लिखा था, राम हैज़ ₹500 इन हिज पॉकेट whereas Shyam has ₹1000 in his pocket। क्लियर है जी? तो यहाँ पर राम और श्याम दो लोगों का डाटा दे रखे हैं हमारे पास, उनके पॉकेट में कितने पैसे हैं उसको लेकर। तो आप यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं? कि श्याम के पास ज़्यादा पैसे हैं राम से। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक कंक्लूजन ये निकल गया कि श्याम हैज़ मोर मनी देन राम। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? फिर कितना ज़्यादा कितने पैसे ज़्यादा हैं श्याम के पास? श्याम हैज़ ₹500 मोर देन राम हैज़। राम के पास जितने पैसे हैं उससे 500 ज़्यादा किसके पास हैं? श्याम के पास। दो कंक्लूजन निकल गए इसी इंफॉर्मेशन से। तीसरा आप और क्या निकाल सकते हो? इनकी एवरेज इनकम आप निकाल सकते हो। एवरेज कैसे निकालोगे? राम के पास है 500, श्याम के पास है 1000, तो एवरेज दोनों के पास कितने हैं? दैट इज 750। तो ये स्टैट है। स्टैट का मतलब फिगर्स का न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। और वो जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो एग्रीगेट में होनी चाहिए। एक सिंगल फिगर कभी भी स्टैट नहीं बनती। सिंगल फिगर कभी भी स्टैट नहीं बनती। समझ में आ रही है जी? जो लोग मुझे सुन रहे हैं क्या उनको समझ में आ रहा है? बताएं प्लीज़। नीचे लाइव चैट के ऑप्शन दे रखी है, वहाँ पर कमेंट करें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है जो मैं अभी करवा रही हूँ? येस और नो में आंसर दीजिए प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, प्लीज़ से समथिंग। प्लीज़
से समथिंग। आपको समझ में आ रहा है जी। अमृत कौर, आप कहाँ से हैं अमृत कौर? प्लीज़ जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो साथ साथ मुझे अपने प्लेस के बारे में भी बताते जाएं। ओके, प्रिंस अरोड़ा सुन रहे हैं मुझे, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे अपने जगह का नाम भी बताते जाएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए, ताकि थोड़ा सा हमारा और इंटरेक्शन हो जाए आप लोगों के साथ। ओके, अमृत कौर रानिया से हैं, वेरी गुड। चलिए प्रिंस अरोड़ा आप भी बता दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, स्टैट के लिए मैंने आपको क्या बता दी, 2 चीज़ें बता दी जी। तो ये भी रानिया से हैं, सिरसा से हैं, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको स्टैट के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो स्टैट में न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वो जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसका एग्रीगेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हो कि राम के पास जी, ओके, अमृत कौर दान कौर की सिस्टर हैं, ठीक है जी, वेलकम। अगर आपके पास 500 रुपीज़ है, मैंने एग्जांपल दी कि राम के पास सिर्फ 500 रुपीज़ है, इतना, तो ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ये स्टैट नहीं है, क्योंकि इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यहाँ तक ये पहला फीचर आपको समझ में आ गया। चलिए, तो दूसरा फीचर भी वही है कि स्टैट में हम सिर्फ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, स्टैट में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का कोई भी रोल नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मोटा है कि पतला है, वो गोरा है या काला है, वो अमीर है या वो गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्लियर है? आगे देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, नेक्स्ट फीचर दे रखा है यहाँ पर, अफेक्टेड बाय कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हाँ जी, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। आप यहाँ पर क्या है कि आपने जो भी डाटा इकट्ठा किया आप उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट करोगे। सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दिख रही हूँ? Am I visible to you? मुझे लगता है मेरी सिर्फ आवाज़ आपके पास आ रही है, जी बताएं। चलिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड फीचर क्या है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिकली मैनर। आप सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करोगे। सिस्टमेटिकली मीन्स अगर मेरा पर्पस ऑफ इंक्वायरी है कि मुझे बच्चों के मार्क्स जानने हैं कि उनके स्टैट में मार्क्स कितने आए हैं, तो हम कैसे कलेक्ट करेंगे डाटा को, देखिए बोर्ड पर, देखिए आप जी, बोर्ड पर देखिए, आप कैसे देखेंगे इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे चेक करना है कि बच्चों के स्टैट में कितने मार्क्स आए हैं, तो मैं सिस्टमेटिक कलेक्ट करूँगी रोल नंबर वाइज और उनके नेम वाइज मैं यहाँ पर मार्क्स को रिकॉर्ड करूँगी। क्लियर है? रोल नंबर लिखते जाएंगे, रोल नंबर 1 प्रिंस, रोल नंबर 2 अमृत, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, अब विजिबल है जी, अब विजिबल हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, तो रोल नंबर 1 मैंने लिख दिया नेम प्रिंस के साथ, रोल नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया अमृत, तो इसके साथ हम इनके मार्क्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 70 और इक्वली कर देते हैं 70। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या किया, मैंने न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली कलेक्ट करोगे तभी उससे कोई कंक्लूज़न निकाल पाओगे, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। कैसे? मैंने ना तो नेम लिखा, ना ही रोल नंबर लिखा, ना ही मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम लिखा, मैंने सिर्फ मार्क्स नोट कर लिए। क्या कर लिए कि एक के 70 हैं, दूसरे के भी 70 हैं, किसके कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट में है, ये नहीं बताया। तो क्या यहाँ पर कोई कंक्लूज़न निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो इसलिए उस डाटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड फीचर भी आपको समझ में आ गया जिस स्टैट का प्लूरल सेंस में।
चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए आपके, चलो मार्क्स की ही बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके नॉर्मली एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके नॉर्मली जो मार्क्स आती है ना वो अबव 90 आते हैं, अबव 90। अब इस बार जो उसका रिजल्ट आया उसी बच्चे का, वो रह गए बिलो 60। मैंने रिजल्ट तैयार कर लिया, डीएमसी डिटेल मार्क्स कार्ड भी तैयार हो गए, उसका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गई। वहाँ पर क्या लिखा कि इस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो बिलो एवरेज हैं, दैट इज़ बिलो 60। अब क्या हुआ, ये जो उसके नंबर कम हो गए ये किस वजह से हुए, ये जो फिगर हमारे पास आई है बिलो 60, इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो सकता है वो बीमार हो गया हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक सीधी सी एग्जांपल लीजिए, एक और, हम कह रहे हैं हमारी कंट्री में गरीबी बहुत है, पावर्टी, गरीबी, कहते हैं हमारी कंट्री में नियर अबाउट 22% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीब से भी गरीब है। उसको हम किस में डालते हैं, BPL की कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL की कैटेगरी में डालते हैं। अब ये जो डाटा हमारे पास आया कि गरीबी है, अब आप ये बोलोगे कि मैम ये एक ही फिगर है, ये स्टैट कैसे हो सकती है, एक ही फिगर जो आई वो परसेंटेज में आई, एक ही फिगर मैंने कैसे निकाली, ये जो फिगर है एक तो परसेंटेज में है, एक ये हमने एवरेज निकाल लिया। कहाँ से निकाला, हम अलग अलग जगह पर गए, वहाँ पर जाके गरीबी चेक की, पावर्टी कितनी है, उसके बेस पर हमें पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी गरीबी है। इसलिए एक फिगर, एक सिंगल फिगर भी स्टैट हो सकती है अगर वो वहाँ से कोई कंक्लूज़न निकल रहा हो, अगर वहाँ से कोई रिज़ल्ट निकल रहा हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके एवरेज मार्क्स 50 हैं तो ये एक सिंगल फिगर है, लेकिन ये भी स्टैट है क्योंकि ये एवरेज में दी हुई है। आपके एवरेज मार्क्स 5 सब्जेक्ट में कितने हैं, 50 हैं, तो ये स्टैट है। ये मत बोलना कि मैम आपने तो बोलता कि एक सिंगल फिगर कभी स्टैट नहीं हो सकती। सिंगल फिगर तब स्टैट नहीं होगी जब तक वहाँ से कोई कंक्लूज़न ना निकले। अभी एवरेज में दे रखी हो कोई इन्फॉर्मेशन, परसेंटेज में दे रखी हो कोई इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से कंक्लूज़न निकल रहा है तो वो क्या है, स्टैट है। समझ में आ रही है। अगर हम बोलें कि इंडिया की पावर्टी 22% है तो ये पूरी पॉपुलेशन में से निकाला गया है डाटा, ये कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न तो सिंगुलर सेंस में ही जाता है, क्लियर है। कंक्लूज़न किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा ऑब्वियसली। कहाँ से आएगा, मल्टीपल कॉजेज से आएगा, एग्रीगेट ऑफ इंफॉर्मेशन से निकल के आएगा। इसलिए एक सिंगल फिगर तब स्टैट होगी जब वो एवरेज में या परसेंटेज में दे रखी हो। अब बात क्या चल रही थी कि ये जो स्टैट है, ये जो फिगर्स आपके पास आती हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री की में पावर्टी 22% है, इतने लोग गरीब से भी गरीब हैं। इसके रीजंस बता दीजिए, क्यों गरीबी हो सकती है, बताएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं बताएं मुझे, पावर्टी क्यों आती है। बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास, मल्टीपल कॉजेज हैं। क्या है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पहला रीज़न पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, सरकार के पास नौकरियां नहीं है उनको देने के लिए, तो क्या आ गया हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगी, पावर्टी ही तो आएगी, गरीबी ही तो आएगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। ये जो इन्फॉर्मेशन आई कि इंडिया में 22% पावर्टी है, ये कहाँ से आई, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं इसके। समझ में आ गया जी ये फीचर भी आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट क्या है? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स में जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो उसको आप इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से रखोगे कि उनसे कोई कंक्लूज़न निकल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप मुझे बताना कि यहाँ से कोई कंक्लूज़न निकलता है। अब क्या है, मैं लिख रही हूँ राम हैज़ ₹500 इन हिज पॉकेट, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी, अ काउ हैज़ 4 legs। थर्ड लाइन लिख रही हूँ मैं, शाम्स वेट इज़ 50 kg। यहाँ से आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंक्लूज़न निकाल सकते हो। तीनों इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल हैं लेकिन तीनों अलग अलग टाइप की हैं। आप क्या यहाँ पर कोई एक कंक्लूज़न निकाल सकते हो? बताएं येस और नो। तीनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रखी हैं, क्या आप यहाँ से कोई कंक्लूज़न निकाल सकते हो? जो लोग मुझे सुन रहे हैं बताएं। प्रिंस, अमृत, बताएं जी, कोई कंक्लूज़न निकल सकता है यहाँ से? तीनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रखी है, येस और नो बताएं। जी, कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि तीनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। कंक्लूज़न कैसे निकलेगा? अगर मैं लिखूंगी राम हैज़ ₹500 इन हिज पॉकेट, श्याम हैज़ ₹1000 इन हिज पॉकेट, रहीम हैज़ ₹1500 इन हिज पॉकेट। अब कंक्लूज़न निकलेगा। कंक्लूज़न क्या निकालोगे? अब आप इनकी एवरेज निकाल सकते हो। तो स्टैट के लिए जो आप न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसका होमोजीनियस होना। होमोजीनियस इन्फॉर्मेशन मीन्स वो इन्फॉर्मेशन एक जैसी हो, सेम हो, एक ही कैटेगरी की हो। एक में तो आप ले रहे हो इनकम, दूसरे में आप ले रहे हो उसके वेट के बारे में, तीसरे में अगर आप उसकी हाइट के बारे में ले रहे हो तो तीनों बातें अलग अलग हैं। हेट्रोजीनियस बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनियस। तो उससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। मैं आपके एवरेज मार्क्स कैसे निकालूंगी? अगर मैं मार्क्स नोट कर रही हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट में तभी मुझे स्टैट के एवरेज मार्क्स पता चलेंगे। अगर मैं बीच में सारा कुछ लिख रही हूँ, आपके मैथ के भी मार्क्स लिख रही हूँ, बीच में स्टैट के भी लिख रही हूँ, उसमें अकाउंटेंसी के भी लिख रहे हैं, बिजनेस स्टडी के भी लिख रहे हैं, तो कंक्लूज़न क्या निकालोगे आप? अगर मुझे एवरेज मार्क्स जानने हैं मेरी क्लास के, तो जो मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो मैं उसी के मार्क्स नोट करूँगी। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स नोट कर लिए, इट मीन्स हेट्रोजीनियस डाटा मैंने ले लिया, तो वहाँ से कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। तो डाटा का क्या ज़रूरी है? होमोजीनियस होना, सेम होना। इसलिए क्या फीचर बन गया? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। आज हम सिर्फ फीचर्स करेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा मेरा। हाँ जी, आगे क्या है? 6th फीचर क्या लिखा हुआ है? प्री डिटरमाइंड पर्पस। डाटा क्यों इकट्ठा करते हैं? इसमें हमारा कोई पर्पस होना चाहिए। बिना पर्पस के आप इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करके करोगे क्या? अगर मैंने कोई रिज़ल्ट ही तैयार नहीं करना तो मैं बिना मतलब से आपसे क्यों पूछूंगी कि आपके मार्क्स कितने हैं? आपने देखा होगा हमारे घरों में कुछ लोग आते हैं इंक्वायरी के लिए। क्या बहुत सारे लोग आते हैं, पेपर हाथ में होते हैं उनके, पेपर पेन उनके हाथ में होता है, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। हाँ जी, आपके घर में कितने मेंबर हैं? बता देते हैं 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, उनकी एज पूछ लेते हैं, उम्र पूछ लेते हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? फालतू में थोड़ी ना आ रहे हैं, उनका कोई पर्पज़ होता है इंक्वायरी करने का। तो हम डाटा क्यों इकट्ठा करते हैं स्टैट में? क्योंकि हमारा कोई प्री डिटरमिन्ड पर्पज़ होता है, ऑलरेडी हमारा कोई पहले से डिसाइड किया हुआ पर्पज़ होता है। नेक्स्ट, अब स्टैट में जो आपके पास इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जो आपके पास कंक्लूज़न निकल के आता है, वो कंक्लूज़न एस्टिमेटेड भी हो सकता है, इनैमोरेटेड भी हो सकता है। एस्टिमेटेड, अब आप बताएंगे मुझे
एस्टिमेटेड और इनैमोरेटेड देखिए, एस्टिमेटेड मतलब एक रफ आइडिया, इनैमोरेटेड मतलब एग्जैक्ट फिगर्स। अब अगर आपसे कोई पूछें कि आप एक वेडिंग पे गए थे, वेडिंग अटेंड की, मान लीजिए अपने लास्ट नाइट, बहुत सारे लोग थे, आपसे घर वाले आपसे आगे पूछते हैं हाँ जी वेडिंग में कितने लोग आए थे, क्या आप वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर बता पाते हो या एक रफ आइडिया देते हो वेडिंग के केस में? तो आप वहाँ पर एक रफ आइडिया बता देते हो, एस्टिमेट्स बता देते हो कि नॉर आइडिया जी 400-500 लोग आए होंगे, तो ये आपने क्या बता दिया? एस्टिमेट। एस्टिमेट आपने क्यों बताया, क्यों आपने एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल लार्ज थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। समझ में आई? इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ पीपल मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप स्टडी कर रहे हो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इसलिए आप नहीं बता पाए, तो आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी? एस्टीमेट। अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, कितनी बताते हैं? 131 करोड़ से पार कर गई, तो ये एग्जैक्ट है या एस्टीमेट है? बताएं, लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं। अगर हम बात कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ बताएं, अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि इंडिया में इतनी जनसंख्या है, वो आप एस्टीमेट बताते हो या रफ में बताते हो? जी बताएं स्टूडेंट्स, जितनी पॉपुलेशन का डाटा आपके पास है वो रफ एस्टीमेट है या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है? जल्दी से लिखें, रफ है या एस्टीमेट है? जी एस्टीमेट है। क्यों है? क्योंकि गली में आते हैं, घरों में आते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करके डाटा वहाँ पर लिखा जाता है, फिर आगे ऑल ओवर इंडिया पे जाता है। वहाँ पर डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल इस पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करती है, तब तक तो हमारी पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एस्टीमेट है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में 22% गरीबी है, तो ये भी क्या है? एस्टीमेट है, एग्जैक्ट नहीं पता। क्लियर है? अभी क्या है, कौन सी बीमारी फैली हुई है? कोरोना वायरस आया हुआ है, तो ये भी एस्टीमेट फिगर्स ही हमारे सामने आ रही हैं कि इतने लोगों को कोरोना हो गया है, इतने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है? एस्टीमेट है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल जो है वो स्मॉल हो, तब आप उसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अब आप एक बर्थडे पार्टी पर गए, आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ से आप घर पे आए, आपकी मम्मी पूछ रही है कि कितने फ्रेंड्स आए थे आपके, आप कह देते हो कि मम्मी हम 10 लोग आए थे। तो ये क्या हो गया? इनैमोरेटेड। इनैमोरेटेड मीन्स अब आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। कब दे सकते हो? जब पॉपुलेशन जिसको आपने स्टडी करना है वो क्या है? स्मॉल है। क्लियर होगी जी बात? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अब हमारे फीचर्स पूरे हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही थी। स्टैटिस्टिक्स क्या है? आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। मीन्स कोई भी डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी के लिए जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, इस तरीके से इकट्ठा करना है कि वहाँ से कोई कंक्लूज़न निकल सके, तो वो स्टैट है। स्टैट में हम क्या यूज़ करते हैं? डाटा को यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे डाटा की। सिंगुलर सेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्लूरल सेंस की ही बात कर रहे हैं, इसके मैंने आपको फीचर्स बता दिए। अब हम बात करते हैं डाटा की। देखिए एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन हम लिखेंगे, एक लाइन लिखूंगी, क्या है? ऑल स्टैटिस्टिक्स आर data but all data are not statistics। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? all statistics are data but all data are not
statistics. Data means numerical information. Numerical information. Clear? Numerical information, वही numerical information stat बनेगी जिससे आप कोई conclusion निकाल सकते हो. अगर मैं सिंपल लिख दी जैसे a cow has 4 legs, सिर्फ इतना, या राम के 2 भाई हैं, 2 ब्रदर हैं राम के और 3 उसकी बहनें हैं, सिर्फ राम के बारे में बात हो रही है, तो ये डाटा है. क्लियर है? ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. ये सिर्फ डाटा है. डाटा स्टैट कब बनेगा? जब इससे कोई कंक्लूजन निकलेगा कि काऊ की, एक गाय की 4 टांगें होती हैं और वहीं पर ऑक्टोपस की 8 टांगें होती हैं. तो अब आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो कि गाय की 4 है और ऑक्टोपस की कितनी है? 8. कंपैरिजन हो रहा है. यहाँ पर राम के 2 भाई और 3 बहनें हैं, श्याम के 3 भाई और 2 बहनें हैं. ये डाटा हमने ऑपोजिट ले लिया. अब जाके ये स्टैट बनेगा. तो क्या कहते हैं? ये स्टैट हो गया. ये स्टैट है अब, क्योंकि यहाँ पर कंक्लूजन निकल रहा है. स्टैट में हमने क्या यूज़ किया? डाटा. तो ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. अगर हम सिर्फ इतनी बात करें यहाँ तक, तो ये सिर्फ क्या है? डाटा है. ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. उसके लिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. इतनी बात समझ में आ गई जी? चलिए अब जल्दी से एक आपको आइडिया दे देती हूँ. प्लूरल सेंस में हमने स्टैट के फीचर्स कर लिए. सिंगुलर सेंस में हम क्या करेंगे? सिंगुलर सेंस में सिर्फ हम यहाँ पे एक डेफिनेशन ही करेंगे, बाकी उसको डिटेल में करने के लिए अलग अलग चैप्टर हैं हमारे पास. देखिए सिंगुलर सेंस में स्टैट क्या रहती है. सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर सिंगुलर सेंस में देखा जाए, स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिससे आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हो. अब मैंने बोला कि मुझे एवरेज मार्क्स जानने हैं, तो उसके लिए क्या करूँगी? मैं डाटा को पहले कलेक्ट करूँगी. कलेक्शन ऑफ डाटा. मैंने बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, फिर उनको मैं क्या करूँगी? ऑर्गेनाइज करूँगी. ऑर्गेनाइज कैसे किया? उनके रोल नंबर वाइज, नेम वाइज ऑर्गेनाइज कर लिया. फिर मैं क्या करूँगी? उसको प्रेजेंट करूँगी. प्रेजेंट कैसे करूँगी? या तो एक टेबल बना लेंगे या एक ग्राफ बना लेंगे. ये हम पूरा डिटेल में करेंगे. प्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे? हम उनको एनालाइज करेंगे, उनका कोई कंक्लूजन निकालने के लिए. क्लियर है? तो ये क्या आ गया हमारे पास? स्टैटिस्टिकल मेथड. यहाँ पर हमने एनालाइज किया. डाटा को पहले मैंने कलेक्ट कर लिया. आप लोगों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए. कलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया? उसको ऑर्गेनाइज किया रोल नंबर वाइज, नेम वाइज. फिर मैंने डाटा को प्रेजेंट किया. प्रेजेंट जैसे हम एक डीएमसी आपकी आती है टेबल की फॉर्म में, वो प्रेजेंटेशन होगी. फिर हम उससे कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो लास्ट में लिख रहे हैं कि ये बच्चे के मार्क्स जो हैं वो अबव एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, इसकी फर्स्ट पोजीशन है या सेकंड पोजीशन है, डिवीज़न कौन सी है. तो ये क्या हो गया? एनालाइज ऑफ डाटा. तो इन सभी में ना हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करेंगे. डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, इसके अलग मेथड्स हैं, जो आपका एक चैप्टर है. सेंसस मेथड है और एक सैम्पल मेथड है. यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये हम डिटेल में करेंगे. फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हो? टैली बार्स बना के या फ्रीक्वेंसी लिख के, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिर डाटा को आपने प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट कैसे करोगे? या तो टेबल में करोगे या आप इसका ग्राफ बनाओगे. फिर आपने इसको क्या करना है? एनालाइज करना है. या तो आप मार्क्स की परसेंटेज निकालोगे या आप क्या करते हो? एवरेज निकालते हो. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. चैप्टर हैं ये आपके, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है आपका स्टैटिस्टिक्स में, इंट्रोडक्शन में, कि आपको इसकी डेफिनेशन करनी है,
फिर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन 2 पार्ट पे आती है, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल में तो ये सारे इसके फीचर्स आ जाते हैं, सिंगुलर में ये इसके मेथड्स आ जाते हैं। सिंपल। स्टैटिस्टिक्स और डाटा में डिफरेंस हमने कर ही लिया। डाटा सिंपल न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जिससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, अगर निकल रहा है तो वो डाटा क्या बन जाएगा, स्टैट बन जाएगा। क्लियर है जी। तो ये आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हो गया। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। लिमिटेशंस है इसमें, इम्पॉर्टेंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक फीचर्स आपके हो गए। क्लियर है जी, समझ में आया? चलिए, थैंक यू।